का ज्ञान पूर्ण बात कहे वही नारद है। अब जब नारद जी ध्रुव के पास पहुंचे तो देवर्ष नारद को तो सूचना है कि ध्रुव आ रहे हैं, क्योंकि नारायण ने स्वयं भेजा है आज। और जब देवर्ष नारद गए तो गुरु भी बहुत सोच समझ के शिष्य को बनाता है कि शिष्य हमारा गुणवान है कि नहीं है, इसका भी परीक्षण जरूरी है। अब जब ध्रुव जी समक्ष आए तो सुनीत ने जो आचरण सिखाए हैं उसकी मां ने तुरंत देवर्ष नारद को दंडवत प्रणाम किया। अब जब दंडवत प्रणाम किया तो देवर्ष नारद समझ गए कि गुणवान तो है कि अगर किसी संत को दंडवत प्रणाम कर सकते हैं तो तुरंत वो जरूर से जरूर उसमें संस्कार अच्छे हैं, आचरण अच्छे हैं। और दूसरा भी परीक्षण, अब तो गुणवान तो हो गया, ठीक है, संस्कार हो गए, लेकिन गुरु मंत्र तब दिया जाता है जब दृढ़ता भी हो, ईश्वर के प्रति विश्वास हो। अब ध्रुव जी से कहते हैं कि बेटा कौन हो, यहां क्या कर रहे हो, इस वन में क्यों घूम रहे हो? तब ध्रुव जी कहते हैं कि मैं उत्तान पाद पुत्र ध्रुव हूं और मैं यहाँ अपनी सौतेली माता के वचनों से आहत होकर और अपनी माता सुनीत के वचनों को धारण करके इस वन में आया हूं, भगवान नारायण की प्राप्ति करने के लिए आया हूं। और जब ये कहा तो देवर्ष नारद कहते हैं कि अरे बेटा 5 साल के बालक का क्या मान और क्या अपमान, 5 साल के बालक को अगर कुछ कहो तो उसका क्या अपमान, उसको क्या समझ कि हमारा अपमान हुआ है या हमारा सम्मान हुआ है। अरे तुम ये त्याग दो, जाओ लौट जाओ, महल की ओर लौटो, यहाँ बहुत खूंखार जानवर है, बहुत घना जंगल है, यहाँ जंगली जानवर हैं, तुमको मारकर खा जाएंगे। डराते हैं देवर्ष नारद ध्रुव को कि हो सकता है ध्रुव डिग जाए ना, दृढ़ता जो है नष्ट हो जाए। अब जब बारंबार कहते हैं तो ध्रुव जी कहते हैं कि नहीं गुरुवर, ऐसी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि मैं दृढ़ संकल्पित हूं और अब मुझे नारायण को प्राप्त ही करना है। और अगर जीवन होगा तो मैं अवश्य जी लूंगा, अगर जीवन नहीं होगा तो फिर मैं चाहे महल में रहूं या जंगल में रहूं, किसी भी जगह रहूं, किसी भी स्थान पे रहूं, मैं सुरक्षित नहीं हूं। काल के गाल में तो हम नित्य जा रहे हैं ना। काल प्रलय जो है 12 स्कंद में प्रलय का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय। तो हम लोग नित्य प्रलय की ओर हैं, हमारा हर दिन क्षीण हो रहा है, हमारी आयु में एक एक दिन कम होता जाता है। और रही बात अगर नारायण को प्राप्त करना होगा तो भाग्य में होगा तो नारायण अवश्य मिल जाएंगे। गुरु जी महाराज का संकल्प दृढ़ है और जब संकल्प दृढ़ होता है तो गुरु अवश्य मिल जाता है। और गुरु ऐसा मिल जाता है कि जो आपको भव सागर से पार कर देता है, फिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गुरु स्वयं आए हैं आज ध्रुव जी के पास, देवर्ष नारद खुद आए हैं। जब देवर्ष नारद ने देखा कि नहीं ध्रुव के पास दृढ़ता हुई है, संस्कार है, गुणवान है, अब ये मंत्र का अधिकारी हो गया है, तुरंत वहीं पर मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी बोलिए एक बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब मंत्र दिया
संकल्प दृढ़ है, गुरु मंत्र मिल गया। तुरंत ही गुरुदेव ने आदेश कर दिया कि जाओ ध्रुव, या नहीं यमुना तट में स्थित मधुवन के पास जाओ, और मधुवन के पास जाओ, मधुवन में हरि निवास करते हैं, वो अवश्य तुमको वहां मिल जाएंगे। आज ध्रुव जी महाराज मधुवन की ओर यमुना तट पे प्रस्थान करते हैं। वहां पर पहुंचे, स्नान किया, प्राणायाम किया और वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। और वही परमात्मा का जो दिया हुआ मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सदैव उसका निरंतर स्मरण करने लगे, निरंतर चिंतन करने लगे। और इस प्रकार चिंतन करने लगे तो कठोर से कठोर तप होने लगा उनका। कुछ दिन तो जो फल मिल जाते उसको खाकर बिताया, कुछ दिन पत्ते खाकर बिताए, कुछ दिन जल पीकर बिताया, और अंत में वो भी छोड़ दिया, कुछ दिन वायु पीकर बिताए। सिर्फ 6 माह में, बहुत ज्यादा समय नहीं, 6 वर्ष नहीं, 60 वर्ष नहीं, सिर्फ 6 माह, 6 माह इस प्रकार तप किया। और अंत में जब सब कुछ छोड़ दिया, जब सब बंद कर दिया, वायु भी ग्रहण करना बंद कर दी, तो त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। प्राण अवरुद्ध हो गए त्रिलोकी के, और प्राण क्यों अवरुद्ध हो गए? अंदर तो नारायण की छवि विद्यमान है, और जब सांस अंदर जा ही नहीं रही तो नारायण को भी श्वास नहीं मिल रही है। और जब नारायण की श्वास अवरुद्ध हो गई तो समस्त त्रिलोकी की श्वास अवरुद्ध हो गई। सब भय से कांप उठे। और क्या उस समय ध्रुव जी की चाह राज सिंहासन की थी? नहीं, आए थे किसके लिए? पिता की गोद के लिए, राज सिंहासन के लिए। आज सब छूट गया है, आज सिर्फ नारायण की प्राप्ति करनी है, और कुछ चाहिए नहीं, और कोई लगन लगी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नारायण के दर्शनों की लगन लगी है। मोहे लागे लगन हरि दर्शन की, मोहे लागे लगन हरि दर्शन की, मोहे लागे लगन हरि दर्शन की, मोहे लागे लगन हरि दर्शन की। गले बनवाला
मुकुट विशाला गले बनमाला मुकुट विशाला गले बनमाला मुकुट विशाला गले बनमाला मुकुट विशाला गीत वसन सुंदर तन की गीत वसन सुंदर तन की मोहे लागे लगलो हरे दर्शन की मोहे लागे लगलो हरि दर्शन की प्रभु चरणन की हरि दर्शन की प्रभु चरणन की मोहे लागे लगलो हरि दर्शन की मोहे मणि तनिपुर चरण में नूपुर मणि तनिपुर चरण में नूपुर मन में कदा दर्शन किए मन में कदा दर्शन किए मोहे लागे आज ध्रुव जी के मस्तिष्क में हृदय में और कुछ नहीं, नाराज सिंहासन